प्यारी परिभव्य आत्माओं, लाइफ इज स्लोली पासिंग बट यू आर नॉट गंभीर। जीवन धीरे धीरे नष्ट हो रहा है, लेकिन आप जीवन के प्रति गंभीर नहीं है। बहुत लंबा जीवन नहीं मिला है आदमी को, ध्यान रखना, बहुत छोटा जीवन मिला है। और ज्यादा लंबे जीवन की कामना भी मत करो, ज्यादा लंबा जीवन किसी काम का भी नहीं हुआ करता है। मैं पुलक सागर कहता हूं कि जीवन में लंबाई का नहीं, जीवन में गहराई का महत्व होता है। जीवन कितना लंबा जिया इसका कोई मूल्य नहीं है, और जीवन कितना गहरा जिया है इसका जीवन में बड़ा महत्व होता है। एक राजा था, सुबह सुबह शिकार खेलने गया। पहले के राजाओं के शौक होते थे, शिकार खेलने जाते थे। शिकार खेलना कोई बहादुरी नहीं है, शिकार खेलना बर्बरता है। भगवान महावीर ने उसे व्यसन कहा है, भगवान महावीर ने शिकार को पाप कहा है। शिकार एक महाविनाश है, एक अप्रयोजनीय हिंसा है, अनर्थ दंड है, व्यर्थ का पाप है। अपने मनोरंजन के लिए, अपनी झूठी बहादुरी के लिए किसी जानवर का वध कर देना, ये इंसानियत नहीं हुआ करती है। मेरे भाई ध्यान रखना, मैं तो आपसे इतना कहता हूं कि अपना पेट भरने के लिए दूसरों का पेट काटना, ये मानवता नहीं हुआ करती है, ये कोई इंसानियत नहीं हुआ करती है। और अपना जीवन संवारने के लिए किसी का जीवन उजाड़ देना, ये इंसानियत का धर्म नहीं हुआ करता है। ध्यान रखिए, आपसे निवेदन। एक जगह मैं आहार को गया, मेरा चातुर्मास चल रहा था। एक घर में मेरा पड़गहन हुआ, मैंने घर में प्रवेश किया और दरवाजे से लौटकर वापस आ गया। लोग घबरा गए, उन्होंने कहा कि महाराज आप गए और लौट करके क्यों आए, क्या बाधा आ गई, क्या दिक्कत आ गई आपके आहार में? मैंने कहा दिक्कत तो बहुत बड़ी आ गई। बोले क्यों? मैंने तुमने अपनी जो बैठक में, जो अपने हॉल में एक शेर का मुंह लगा रखा है, और जिस घर में हत्या हिंसा होती है वहां संत आहार नहीं किया करते हैं, वहां भोजन नहीं लिया करते हैं। जहां हत्याएं हो रही हो वहां संत कैसे आहार ले सकता है? जहां किसी के जीवन से खेला जाए वहां हम अपना आहार नहीं लेते हैं। ऐसी जगह हम अपने अन्न जल का त्याग कर दिया करते। उसने कहा महाराज इसमें कौन क्या हो गया, कौन सा पाप हो गया? मैंने कहा क्यों, ये शेर का मुंह क्यों लगा रखा है? उसने कहा महाराज मेरे दादा परदादा ने शिकार खेला था, ये शेर का मुंह हिंसा नहीं, उनकी बहादुरी का प्रतीक हुआ करता है। ये जंगल में जाकर शिकार खेलकर आए थे, वहां से शेर को मारा था। मैंने कहा एक बात बता भाई, आपसे निवेदन कर रहा हूं, मैंने कहा एक बात बता, तेरे दादा बहादुर थे, बड़े बहुत बहादुर थे, इतने थे कि शेर से भी नहीं डरा करते थे। मैंने कहा एक बात बता, तेरे दादा ने शेर कितने फीट दूर से मारा था? बोले 50 फीट दूर से। अरे मैंने कहा ये बहादुरी नहीं, एक कायरता हुआ करती है। अरे शेर निहत्था था और तेरे बाबा बंदूक लिए थे। अरे मैंने कहा नादान, बहादुर तो तब होते जब शेर भी निहत्था होता और तेरे बाबा भी निहत्थे होते, तब पता चलता कि बहादुर शेर है या एक 50 फीट दूर से एक निहत्थे जानवर को मार देना, ये बहादुरी का प्रतीक है। अरे तेरे बाबा के हाथ में भी बंदूक नहीं होना था, और शेर से फिर मुकाबला करते, फिर पता पड़ता कि बहादुर शेर कहलाता है या तेरे। इनका ये बर्बरता है, ये कायरता है। एक मूक प्रति प्राणी को, एक जानवर को, बेकसूर जानवर को दूर से मार देना 50 फीट दूर से, ये कोई इंसानियत नहीं हुआ। तो मानने निहत्थे को मारना कायरता है। एक जगह मैंने देखा एक स्टैच्यू लगा था किसी चौराहे पर, मेरे साथ कुछ लोग चल रहे थे, उन्होंने मुझे बताया कि महाराज ये स्टैच्यू देखिए,
ये यहां का सम्राट है, इतना बलवान था, इतना बहादुर था। मालूम है स्टैच्यू में क्या बना था? शेर नीचे था, आदमी उसकी छाती पर था। तो बोले इतने बहादुर थे कि शेर को पछाड़ दिया करते थे। मैंने उस आदमी से पूछा, क्यों रे, ये स्टैच्यू शेर ने बनाया या आदमी ने बनाया? बोले आदमी ने। मैंने कहा बेटा यदि शेर बनाता ना तो स्थिति कुछ और होती, आदमी नीचे होता और शेर उसकी छाती पर होता। ध्यान रखना है, अपने ही मन से अपने आप में बहादुर बनता फिरा करता है आदमी। मैंने कहा यदि शेर की कौम को स्टैच्यू बनाना आता ना तो आदमी नीचे और शेर उसकी छाती पर खड़ा दिखाई देता। ऐसी फोकट की बहादुरी। अरे लोहे पुरुष बनना चाहते हो, निर्बल मूक प्राणियों का वध करके नहीं मेरे भाई। ध्यान रखना, एक दो बच्चे थे आपस में खेल रहे थे। एक बच्चे ने कहा ए मेरे दादा बड़े बहादुर थे। तो बोले क्या बहादुरी की उनने? बोले एक बार वो जंगल में गए। तो बोले क्या हुआ जंगल में? बोले शेर दिखा। तो बोले शेर दिखा? बोले हाँ। बोले बाबा ने शेर को देखा और शेर ने बाबा को देखा। तो उसने कहा फिर क्या हुआ? बोले फिर क्या होता? शेर ने गुर्राया, इधर से बाबा गुर्राए। बोले फिर क्या हुआ? बोले शेर 4 कदम आगे बढ़ा, इधर से बाबा 4 कदम आगे बढ़े। उसने पूछा फिर क्या हुआ? बोले फिर क्या हो गया? एक खाई पड़ी, शेर ने इधर से छलांग लगाई, बाबा ने उधर से छलांग लगाई। बोले फिर क्या हुआ? बोले फिर क्या हुआ? असली शेर था, रबड़ का थोड़ी था, बाबा जी को खा गया, फिर क्या होगा? हो गई बहादुरी। ध्यान रखना है मान्यवर, आपसे निवेदन है, बहादुर वो नहीं होते जो निर्बलों पर अधिकार जमाते हैं। बहादुर वो नहीं होते हैं जो निर्बल मूक प्राणियों का वध किया करते हैं। बहादुर वो होते हैं जो निर्बलों को गले लगाने की कला जाना करते हैं। वो दुनिया में सबसे बहादुर हुआ करते हैं। ध्यान रखना, बहादुर कौन होता है? अभी देखा नहीं, अमेरिका बड़ा टैरिफ लगा रहा है, भारत को धमका रहा है। भारत ने जवाब दे दिया, अब ये पुराना भारत नहीं है, ये डट करके मुकाबला करेगा। आपका ध्यान रखना, मैं कहता हूं बहादुर ये लोग हुआ करते हैं, निर्बलों पे अधिकार जमाना बहादुरी नहीं हुआ करती। भारत नहीं डरने वाला है। आप टैरिफ लगाओ, यहां से भी तुम पर टैरिफ लगाया जाएगा। ध्यान रखना मान्यवर, एक बात याद रखना, सारी दुनिया का व्यापार यदि चलता है तो मेरे हिंदुस्तान से चलता है। ध्यान रखना है, अब कोई भारत से आंख उठा के बात नहीं कर सकता है, कितना भी शक्तिशाली क्यों ना कोई हो। दादागिरी बहुत हो गई। रक्षा मंत्री जी ने कहा ना, दादागिरी चलने वाली नहीं है। ध्यान रखना, भारत मजबूत है, भारत सारी दुनिया पे हुकूमत कर सकता। पूरे देश में, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा युवा शक्ति यदि कहीं है तो हमारे हिंदुस्तान के पास हुआ करती है। जितना टेक्नोलॉजी का नॉलेज है वो भारत के पास होता है। अरे हमारी प्रतिभाओं को खरीद खरीद के दुनिया के बड़े व्यापारी बना करते हो। ध्यान रखिए, जिस दिन भारत का युवा विदेशों में जाना बंद कर देगा उस दिन ध्यान रखना तुम्हारे व्यापार को ठप होने में ज्यादा देर। हिंदुस्तान सबका जवाब देना जानता है। अब मेरा भारत वो भारत नहीं है। खैर, भारत की व्याख्या तो मैं 15 अगस्त को करूंगा। ध्यान रखना कि हमारा भारत कैसा भारत है। आज तो मैं आपसे दूसरी बात कर रहा हूं। विचार करना है, सोचना है, किसी निर्बल पे अत्याचार मत करो। बहादुरी वो नहीं होती है। बहादुरी वो होती है कि भगवान महावीर जहां पर जाकर बैठ जाते थे ना,
तो वहां शेर और गाय एक घाट में पानी पीने लगते थे। ध्यान रखना, ये बहादुरी का काम होता है। सांप और नेवला अपनी दुश्मनी भूल जाते थे, ये बहादुरी का काम होता है। भगवान महावीर जम्बिका नदी के किनारे तपस्रण कर रहे हैं, भगवान महावीर तप में है, भगवान महावीर कर्म निर्जरा में है, भगवान महावीर कठोर तपस्रण कर रहे हैं। क्या देखते हैं कि एक भागी भागी गाय दौड़ी दौड़ी आती है, और जैसे ही दौड़ी आती है उसके पीछे एक सिंह पड़ा हुआ है, सिंह उसे अपना शिकार बना रहा है। सिंह ने कहा आज तू मेरा भोजन है। गाय हाँप रही है, भाग रही है, सांस फूल रही है, दौड़ी दौड़ी भाग रही है। महावीर तपस्चरण कर रहे हैं। जैसे ही महावीर पे दृष्टि पड़ती है, गाय ठहर जाया करती है, गाय की पूंछ एक झाड़ी में उलझ जाया करती है। और जैसे ही झाड़ी में गाय की पूंछ उलझ गई, गाय ने सोचा मेरी मृत्यु निश्चित है, अब ये शेर मुझे नहीं छोड़ेगा। जैसे ही सिंह पीछे आता है और भगवान महावीर पर दृष्टि पड़ती है शेर की, उसने पंजे से पकड़ी गाय की पूंछ, और जो झाड़ियों में उलझ गई थी उसे सुलझाने लगता है। ये बहादुरी का काम हुआ कर। महावीर को देखते ही हत्यारे क्रूर प्राणी शांत भाव को उपलब्ध हो जाया करते थे। मान्यवर, मैं बहादुरी से नहीं मानता किसी को मारना। हर एक बात याद रखना, किसी का हनन करना बहादुरी नहीं है, किसी का स्वभाव बदल लेना बहुत बड़ी बहादुरी हुआ करती है। महावीर ने सिंह का स्वभाव बदल दिया। ध्यान रखिए, बदलो अपने घरों में। लड़ाइयां हैं, विवाद हैं, झगड़े हैं, ध्यान रखना, परिवार बदलना बड़ी बात नहीं, अपने घर के क्रूर रोगों का स्वभाव बदल लेना बहुत बड़ी बात हुआ करती है जीवन में। उनका नेचर बदल दो, उनका सोच बदल दो, उनकी दृष्टिकोण बदल दो, उनका चिंतन बदल दो, तब तो समझना कि तुमने अपने जीवन में कोई बहादुरी का काम किया है। मानने में राजा घोड़े पर बैठा, घोड़ा वक्र गति का घोड़ा था, घोड़ा टेढ़ा टेढ़ा चलता था, जाना कहीं है और ले कहीं और जाता था। घोड़े का नेचर था ऐसा। वक्र गति का घोड़ा आज राजा को मिला। राजा कह रहा सीधा चल, घोड़ा कह रहा इधर जाऊंगा। मान्यवर, वो दाएं ले जाता, घोड़ा बाएं की तरफ चल देता। राजा ने कहा अस्तबल से कैसा घोड़ा छोड़ लिया मैंने, यहां कहो और वहां भागता है। राजा ने कहा ये कैसा घोड़ा है। लेकिन अब जंगल में पहुंच गया घोड़ा, भटक गया जंगल में। सुबह से निकला, गर्मी, भीषण गर्मी के दिन, राजा पगडंडियों के रास्ते पहुंचा जंगल में। लेकिन घनघोर जंगल में पहुंच जाया करता है, घोड़ा तिरछा तिरछा चला करता है। मान्यवर, मैं आपसे कह रहा हूं, किसी राजा का घोड़ा टेढ़ा चले या ना चले, आदमी के मन का घोड़ा बड़ा टेढ़ा टेढ़ा चला करता है। ध्यान रखना, मंदिर बोलो तो बाजार की तरफ भागता है, बाजार बोलो तो दुकान की तरफ भागता है, दुकान की तरफ बोलो तो दोस्तों की तरफ भाग जाता है, दोस्तों की तरफ जाओ तो सिनेमा की तरफ भागता है। ये मन का घोड़ा भी हमारा बस में नहीं हुआ करता है। रोज झगड़े हो रहे, आए दिन लड़ाइयां हो रही पति पत्नी के बीच में, फिर भी कह रहे हैं कि हम साथ साथ हैं। ध्यान रखना, मान्यवर, विचार करिए, सोचना है। मन का घोड़ा सोचता है कि बच्चों में सुख मिलेगा, बच्चे हो गए, कोई सुख नहीं। ध्यान रखना है, मन का घोड़ा भटकाते जाता है, भटकाते जाता है। मन का घोड़ा ऐसा घोड़ा है, भोजन करने को बैठो तो मन का घोड़ा कहता है यार ये बहुत दिन हो गए रोटी खाते 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 परेशान हो गए, इस रोटी में थोड़ा सा घी लग जाता तो और मजा आ जाता। जैसे ही घी लगता है तो मन का घोड़ा फिर भागता है टेढ़ा टेढ़ा। वो कहता है यार रोटी घी लगी बहुत खाली, पराठे होते तो और मजा आ जाता। ये मन का घोड़ा भाग रहा है, पराठे आ गए तो अब कहता है यार 7 परत के पराठे होते, उसमें अजवाइन डली होती। पारस जी, मुंह में पानी आ रहा है क्या? ध्यान रख रहा है। 7 परत के पराठे में अजवाइन डली होती तो और मजा आ जाता। पराठे में अजवाइन डल गई,
अब मन कहता है यार पराठे खाते खाते समय बीत गया, थोड़ी सी पूरी बन गई होती तो और मजा आ जाती। पूरी बन गई, मन का घोड़ा फिर भागा फिर भागा फिर भागा। बोले यार ये पूरी खाने में क्या है, नमकीन पूरी बन गई होगी मसाले वाली तो और मजा आ जाता। नमकीन पूरी बन गई, कोई मराठी हुआ परमपुरी बन जाती तो और मजा। मन का घोड़ा भागते जाता है, मन का घोड़ा कभी ठहरता नहीं है, ध्यान रखिए। मैं आज जिस घोड़े की बात कर रहा हूं वो कोई पशु घोड़ा नहीं, हमारा मन ही एक घोड़ा होता है जो यहां वहां टेढ़ा टेढ़ा। एक बात बताओ, जब भोजन करने बैठते हो तो केवल भोजन करते हो कि दुनिया के विचार भी खा जाते हो? सारे दुनिया भर के विचार आते हैं। माला लेके बैठो तो दुनिया भर के विचार जो कभी नहीं सोचे वो आने लगते हैं। मेडिटेशन करो तो वो दिखता है जो कभी सोचा ही नहीं है। मान्यवर, मन का घोड़ा कभी टिकता नहीं है, ध्यान रखिए। एक बात याद रखना, जब घोड़े को बस में करना हो तो उसे चाबुक मारना पड़ती है, और जब मन के घोड़े को बस में करना हो तो संयम की चाबुक मारो तो मन का घोड़ा बस में हो जाया करता है। ध्यान रखना, मन का घोड़ा टेढ़ा टेढ़ा चलता है। भटक गया जंगल में, बहुत दूर ले गया घोड़ा, भागते गए भागते गए भागते गए। मई जून की गर्मी, राजा को प्यास लगी, कंठ सूख गया राजा का। राजा ने आवाज लगाई, जल पेश किया जाए। जंगल में आवाज खंडरों से टकराई, जल पेश किया जाए, जल पेश किया जाए, जल पेश किया जाए। राजा ने कहा कोई पानी क्यों नहीं ला रहा है? लोगों ने कहा कि महाराज ये तुम्हारा राज्य दरबार नहीं है कि ताली बजा और पानी पेश हो जाए। ये जंगल का राज है, यहाँ पानी आनी ऐसे मिला नहीं करता है, जंगल राज है। के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महाअभियान शिक्षा और सेवा समय की मांग। वात्सल्य धारा एक समाधान, मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम। वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक, सुशिक्षा, सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण, वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसाद, माँ जिनवाड़ी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग धनराशि प्रदान कर हमसे जुड़े। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी दान राशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा ATG के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु हमें संपर्क करें 991098 7666 98109 00699।